नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1, जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ, पार्ट सेकंड के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण एवं प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले हम पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण को समझ लेते हैं, जिसमें से पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसे हम क्रियाकलाप 1.1 से समझ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि जब हम नमक एवं शर्करा को जल में घोलते हैं तो नमक व शर्करा के अणु जल के अणु के मध्य रिक्त स्थान में प्रवेश करते हैं। तो यहीं से हमें पता लगता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसके अतिरिक्त पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको हम क्रियाकलाप 1.3 से समझने का प्रयास करते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? तो अगर हम अपनी किसी कक्षा के किसी कोने में यदि एक बुझी हुई अगरबत्ती को रख दें तो उस बुझी हुई अगरबत्ती की सुगंध लेने के लिए हमें अगरबत्ती के बहुत समीप जाना पड़ता है। और यदि हम अगरबत्ती को जला लें तब क्या होता है? अब क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? तो हम देखते हैं कि जैसी अगरबत्ती को जलाते हैं तो तापमान बढ़ने से कणों की गति जो है वो तेज हो जाती है, और अब अगरबत्ती जलाने पर दूर से ही इसकी सुगंध मिलने लगती है। अब हम क्रियाकलाप 1.4 को समझने का प्रयास करते हैं। जल से भरे दो गिलास या दो बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली शाही डाल लें और दूसरे में शहद डाल लें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें और अपने प्रेक्षण को नोट करें। तो एक गिलास में हम नीली शाही को रख देते हैं और दूसरे गिलास में हम शहद को रख देते हैं, और हम देखते हैं कि दो पदार्थ यहाँ पर स्वतः एक दूसरे में मिलने लगते हैं, और इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर विसरण के नाम से जानते हैं। तो इंक बहुत जल्दी और बहुत आसानी से जल के साथ मिश्रित हो जाती है, जबकि शहद जो है जल की तली में जमा होता है और मिश्रित होने में समय लेता है। अब हम क्रियाकलाप 1.5 को समझने का प्रयास करते हैं। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। हिलाएं नहीं और क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। तो एक गिलास गर्म पानी में हम कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को मिला लेते हैं, और एक गिलास ठंडे पानी में हम पुनः कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट को मिला लेते हैं। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है?
क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? तो कण जो होते हैं अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, और तापमान बढ़ने के साथ मिश्रित होने की दर बढ़ती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति जो है वो तेज हो जाती है, जिससे वे तेजी से टकराते हैं, और अधिक टकराव से मिश्रित होने की दर बढ़ती है। तो हम इस प्रयोग में देखते हैं कि जो गर्म गिलास में रखा हुआ कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट है वो आसानी से और जल्दी मिश्रित हो जाता है, जबकि ठंडे गिलास में रखा कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट मिश्रित होने में अधिक समय लेता है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो तेज हो जाती है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जितना हम तापमान को बढ़ाते हैं उतना कण की गति तेज हो जाती है, और कण की गति तेज होने का अर्थ है कि कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, और ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है, और इस प्रकार से दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। और हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। तो ये सभी जानकारी हमें क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से मिलती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को रख देते हैं, और इसको एक बॉइलिंग वाटर के ऊपर जो है वो ट्राइपॉड स्टैंड में रख देते हैं, और बर्नर की सहायता से इसको गर्म करते हैं। दूसरी तरफ चाइना डिश में हम कॉपर सल्फेट को रख देते हैं, और इसको भी हम एक ट्राइपॉड स्टैंड में रखते हैं, परंतु यहाँ पर इसको बर्नर की सहायता से गर्म नहीं करते हैं। तो दोनों प्रेक्षणों में हम देखते हैं कि जिस प्रेक्षण में हमने बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया है वहां पर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है वो आसानी से मिश्रित होकर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लेता है, जबकि जहां पर गर्म नहीं किया गया है वहां पर वो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के रूप में ही रहता है, जबकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं बना पाता है। तो इस प्रकार से अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो मिश्रित होने की दर भी बढ़ती है। नेक्स्ट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको हम क्रियाकलाप 1.6 से समझने का प्रयास करते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से चार समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। अब पहला जो समूह है वो ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। तो जो पहला समूह है इसने एक दूसरे को पीछे से कस के पकड़ा है, और जो दूसरा समूह है वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाते हैं, जबकि तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बनाते हैं। अब जो चौथा समूह है ये इन तीनों समूह को छोटे श्रृंखलाओं में तोड़ने का प्रयास करता है। अब इसमें पूछा गया है कि किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों। तो हम ये देखते हैं कि जो तीसरा समूह है
उसको तोड़ना सबसे आसान था। क्यों? क्योंकि वे केवल क्या थे, उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना रहे थे। और इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इसमें जो है वो सबसे कम बल का प्रयोग हो रहा था, इसी कारण इसको तोड़ना आसान था। और इसके अतिरिक्त पूछा गया कि यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। तो हम देखते हैं कि जो पहला समूह था जिसने कि एक दूसरे के कमर को कस के पकड़ा था, तो जो पहले समूह के कण हैं उन्होंने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। अब हम क्रियाकलाप 1.7 को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पूछा गया कि एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उन्हें भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो इस परीक्षण से हम देखते हैं कि जो लोहे की कील है इसके कण जो हैं वो अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब हम क्रियाकलाप 1.8 को समझने का प्रयास करते हैं। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें, तो क्या जल की सतह कटती है? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, जल की सतह नहीं कटती है। अब जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जल के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है जो सतह को एक साथ रखता है। यही कारण है कि जल के सतह को हम नहीं काट सकते, क्योंकि जल के अणु के बीच क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है जो उन्हें साथ रखने का कार्य करती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य जो है वो प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब हम एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है जैसे कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी और इत्र की सुगंध। तो हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जिन पदार्थ वे वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान और जो स्थान को घेरते हैं। तो जो कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी जो है इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान को घेरते हैं, इसी कारण ये जो है वो पदार्थ के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए, जिसमें सबसे पहला है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके समीप जाना पड़ता है। तो इसका कारण यह है कि जो गर्म खाना होता है इसका तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण जो इससे निकलने वाली गैस होते हैं उसके कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। तो जो गर्म खाना होगा उसका तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होने की वजह से उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी और गतिज ऊर्जा अधिक होने की वजह से उसका विसरण अधिक होगा वायु के साथ, और अधिक विसरण होने की वजह से वो वायु के कणों के साथ अधिक दूरी तक जो है वो अधिक दूरी तक गति करेगा, जिसकी वजह से कई मीटर तक भी गर्म खाने की खुशबू आ जाती है। नेक्स्ट है कि स्विमिंग पूल में
गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का निम्न गुण प्रेक्षित होता है, जिसमें सबसे पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, इसी कारण वो पानी को क्या कर रहा है, काट पा रहा है। और दूसरा ये है कि पानी के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है। इन्हीं दो कारण की वजह से स्विमिंग पूल में गोताखोर जो है वो पानी को काट पाता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती है, जिसमें सबसे पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसके अतिरिक्त पदार्थ के कण जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो ये पदार्थ के कणों की विशेषताएं हैं। अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।